अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एमडीकेट बाय फ्यूचर डॉक्टर। एमडीकेट बाय फ्यूचर डॉक्टर जो आज आपके सामने लाए हैं वो है एमसी के लॉजिकल रीजनिंग एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन। तो चलें स्टार्ट करें। वैसे बेसिकली एएमसी में तो अगर आपने एज ए मेडिकल कैडेट अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे भी आपको वर्बल और नॉन वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके उसको अटैम्प्ट करना होता है और उसके बाद एकेडमिक का टेस्ट होता है। तो जो एएमसी के लिए तैयारी करते हैं एज अ मेडिकल कैडेट वो बॉयज़, उनके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं ये 10 क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रैक्टिस करवाएंगे कि हम इन सवालों को किस तरह हल कर सकते हैं। सही, तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जिस यहाँ लिखा हुआ पहला सवाल, सिक इज़ टू सैक एज लिक इज़ टू डैश, और आगे ऑप्शन दिए हुए लैक लक ईट मीट लॉक। अब ये देखिए आपने सिक जो है इसमें एस सी और के, एस सी के सैक में भी सेम ही है। सही, जो डिफरेंस आया है वो आई रिप्लेस हो गया है ए से। तो यहाँ आगे लिक में भी क्या होगा, एल सी के सेम ही रहेगा, लेकिन जो आई होगा वो किस से रिप्लेस हो जाएगा, ए से। तो यहाँ पे आई रिप्लेस हो रहा है ए से, तो अगर आई को हम ए से रिप्लेस करें तो लिक से क्या बन जाएगा, लैक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैक, सिंपल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। व्हाट लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जैसे देखा बी डी जी के पी और उसके बाद डैश है, उसके बाद कौन सा नंबर सीरीज़ आएगा। ये सीरीज़ नंबर के ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ये टाइप हैं। सही, तो बी और डी के दरमियान आपने देखना है कि सी नहीं है। सही, तो 1। अब डी और जी के दरमियान ई एफ दो नहीं है, दो अल्फ़ाबेट्स नहीं है। और फिर आगे जी और के दरमियान कितने, एच आई जे, तीन अल्फ़ाबेट्स नहीं है। फिर उसके बाद के की बात कर लें तो के में के एल एम एन ओ, चार अल्फ़ाबेट्स नहीं। इसका मतलब है पहले एक अल्फ़ाबेट की कमी थी, फिर दो की, फिर तीन की, फिर चार की। तो अभी जो पी के बाद होगा वो पांच अल्फ़ाबेट के बाद, मतलब पी क्यू आर एस टी यू, पांच अल्फ़ाबेट्स हो गए। अब वी फिर नेक्स्ट आएगा। सही, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी होगा, वी। व्हाट नंबर कम्स इन दी नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज़। इसमें दिया हुआ है अब 34 के बाद 24 दिया हुआ है। 24 को आप देख लेंगे कि कम 10 कम हो रहे हैं, 10 नंबर कम हो रहे हैं। सही, इसके बाद 24 और 16 के दरमियान जो डिफरेंस है वो -8 का है। इस तरह हमारा 6 का है, 4 का है। तो आप क्या करेंगे, अब इनमें 10 का डिफरेंस था, फिर अगले वाले में 8 का था, फिर अगले वाले में 6 का होगा। सही, तो दो दो की कमी हो रही है। सही, तो 6 का था, फिर 4 का डिफरेंस होगा। तो अब जो 6 के बाद आएगा 6 माइनस, अब 6 के बाद जो आएगा उसमें क्या होगा, 2 डिजिट्स की कमी होगी। तो 6 के बाद 2 डिजिट्स की कमी करें तो 4 आता है आंसर। सही, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 4 इज़ मोर देन 9 राइट ए एज योर आंसर, अदरवाइज राइट बी। अब देखें 4, इस सवाल में कहा है कि अगर 4 जो है वो 9 से बड़ा है तो आप अपना आंसर ए लिखें, नहीं बड़ा तो फिर आप बी लिखें, क्योंकि 4 9 से बड़ा नहीं है, ऑब्वियस है। तो आप क्या लिखेंगे, बी को, ऑप्शन को क्या कर देंगे, इंसर्कल कर देंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके बाद आपने कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करके आपने लॉजिक देनी होती है। सही, जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल बिकॉज, पहला ऑप्शन है दे वांट टू लर्न पोम्स, ये वो पोइम्स पढ़ने जाते हैं। बेसिकली पोइम्स तो सिर्फ नहीं पढ़ते ना स्कूल में जाके चिल्ड्रन, तो इसको निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, दे वांट टू बी अवे फ्रॉम हॉल, घर से दूर रहना चाहते हैं।
ज़रूरी नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दूर रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टीच द टीचर्स, ये भी न ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स को टीच करने के लिए वो घर से स्कूल जाएंगे, सही। दे वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं, ने स्कूल जान से वो अच्छे तो नहीं दिखेंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो होगा, दे वांट टू गेन नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। नॉलेज में अब कुछ भी आ सकता है, सही। वर्ड नंबर सीरीज़ कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये देखें कि अब जैसे वो हमने सवाल किया था पहले में, आपने दोनों में देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है। 18 और 13 में कितने डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 5 नंबर्स डिजिट्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 13 और 19 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 9 और 3 में 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है 1 डिजिट की कमी होती जा रही है। 5 का था, फिर 4 का, फिर 3 का, अब जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, सही। तो इसका मतलब अगर 2 का डिफरेंस लेंगे 6 में से तो वो आंसर आ जाएगा 4, सही। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब कह रहे हैं कि इन सब में कौन सा डिफरेंट है। जैसे कार होगी, ट्रेन होगी, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप और कार्ट, इन सारों में से कौन सा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसमें देखें कि कार्ट जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? जैसे कि कार, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, शिप, ये जो हैं ये सारे जो ट्रैवलिंग के ज़रिए हैं, ये एक तो फास्ट हैं, और फास्ट के अलावा ये सारे जो हैं वो पेट्रोल यूज़ करते हैं। जैसे कार जो होता है वो मैकेनिकल काम करता है, सही। जैसे हॉर्स के पीछे कार लगा दिया, या डोंकी वगैरह हो गए, उनके पीछे कार लगा दिया तो उनसे काम लेते हैं। लेकिन और सारे जो जैसे हो गए कार, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, शिप्स, ये हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जैसे अब ऑप्शन दिए फरवरी, दिसंबर, जून, मंडे, सितंबर। इसमें मंडे डिफरेंट है क्योंकि और सब जो हैं वो नेम्स हैं मंथ के नेम है, सही। और ये ये वीक का नेम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वीक का नेम है। और सारे क्या हैं, मंथ्स के नेम है, तो इसलिए मंडे डिफरेंट हो जाएगा इन सब से, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सेम आपने फार्मूला अप्लाई करना है। जो नंबर सीरीज़ दिया होगा 49 और 36 दिया हुआ है, आपने इनको माइनस कर लेना और देखना है कि इनमें कितना डिफरेंस है। फिर अगले को माइनस करना है, 36 को 25 में से माइनस करना है, कितना डिफरेंस है। 25 को माइनस करना है 19 से। फिर आप एक सीरीज़ देखेंगे, जैसे पहले के दरमियान था 13 का डिफरेंस, फिर अगले के दरमियान है 11 का, फिर 9 का। ये ओड नंबर का डिफरेंस है, 13, 11, 9, और अगले में ऑब्वियसली जो डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। तो 16 माइनस 7 तो आप करेंगे तो आंसर आएगा 9, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। नॉर्थ इज़ टू साउथ एज ईस्ट इज़ टू वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं। तो नॉर्थ इज़ टू साउथ एज ईस्ट इज़ टू वेस्ट, सिंपली, सही। तो अगर आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बेहतर लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और बेहतरी आए तो तभी ज़रूर बताइएगा क्या बेहतरी ला सकते हैं, कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी कमी है या थोड़ी और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। तो चलें, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में बहुत याद रखिएगा। तो कल हम फिर नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस MCQs करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा, MD कैट बाय फ्यूचर डॉक्टर के नाम से। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में बहुत याद रखिएगा।